जेएसबी सेवा मंडल के गणपति के लिए 350 वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। भोजन दान से लेकर सिक्योरिटी की व्यवस्था है, या फिर लड्डू बांटना है, या प्रसाद बांटना है, या और कोई भी काम करने के लिए केरला से हो या फिर तमिलनाडु से हो, मुंबई से हो, यहाँ तक कि विदेश से भी वॉलंटियर यहाँ पहुँचते हैं। ये बताइए कि आप हर साल आते हैं और कैसे? जी, हर साल आता हूँ। मैं पिछले 10 साल से यहाँ पे वॉलंटियर का सेवा कर रहा हूँ। हाँ, तो कैसे करते हैं, यानी कैसे व्यवस्था रहती है? व्यवस्था बढ़िया रहती है। जैसे हर साल कुछ नया चेंजेस रहते हैं, जो जिस प्रकार के चेंजेस करने पड़ते हैं, किसी को तकलीफ नहीं होने की वजह से उस हिसाब से डिसीजन लिया जाता है और हर बार अच्छा होता है। इस बार क्या क्या भावना होती है जब आप सेवा में लग जाते हो? 5 दिन की सेवा होती है। भावना बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि यहाँ पे हर साल यहाँ पे सेवा करने से वो एक लाइफ टाइम मतलब याद रहता है, मेमोरी रहता है, और अगले साल आने के लिए इंतजार रहता है। जैसे गणेशोत्सव होने के बाद। आप कहाँ से हो? मैं यहाँ मुंबई कुर्ला से हूँ। आप कहाँ से हो? आप सेवा करते हो यहाँ? कैसे लगता है? केरला से अच्छा लगता है। अभी हर साल आती है। क्या करते हो यहाँ आने के बाद? पूजा स्टोर में प्रसाद पैकिंग करता है। कहाँ से आते हो? आप कहाँ से? केरला से मेरा वाइफ है। यानी फैमिली, पूरी फैमिली देखिए आप गणपति जेएसबी गणपति की सेवा में लगी हुई है। क्या 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 महसूस होता है 5 दिन में? 5 दिन में हम फ्रूट्स का पैक करता है, लड्डू का पैक करता है, भोजन ये करता है, सर्विंग करता है। आनंद मिलता है 5 दिन? इसलिए आता है, अभी हमेशा आता है इधर। खुश होता है, बहुत खुश होता है। कुछ मांगते हो गणपति से? मन्नत कोई मांगते हो? श्योर। ये अलग कैसे है? ये गणपति की अलगपन कैसे? ये गणपति इधर गणपति होम होता है, तुला बारह होता है, और ये इधर सब कुछ सनातन दृष्टि से होता है। एकदम रिचुअल पालते हैं, वेरी डिसिप्लिन, बिल्कुल अलग नहीं जाते। कुछ ऐसे ड्रामेटिक ऐसे नहीं करते हैं, फिल्मी ऐसे नहीं करते हैं। जो एक्चुअल पूजा होती है वो एक्चुअल पूजा, रिचुअल जैसे अलग होती है। अलग मतलब जो भटजी वगैरह करते हैं एकदम रिचुअल से होती है। ऐसे कोई फिल्मों में बताते खाली वो सर्व मंगल मांगल्य ऐसा करके ओम 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 किया, ऐसे नहीं होता है। एकदम रिचुअल से होता है। वर्ल्ड टू वर्ल्ड पूजा जो होती है वो पूरी तरह से होती है। जी, पूरी तरीके से होती है। और बहुत समाधान लगता है, सुकून लगता है। यहाँ आते ही आप एंट्री करते हो तो भगवान लगता है, भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इतना ये 3,500 वॉलंटियर्स केरला से हो या फिर देश के कई जगह से आते हैं, यहाँ तक के विदेश और अब्रॉड से आते हैं जेएसबी के गणपति के लिए। और यहाँ आने के बाद 5 दिन सेवा करने के बाद उनको जो आनंद मिलता है वो बता नहीं सकते। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विलास अटोले, न्यूज नेशन, मुंबई। मुंबई के गणेशोत्सव में सबसे अधिक चर्चा होती है वो जेएसबी के गणपति की, और ये दुनिया का सबसे अमीर गणपति है। सबसे खास बात, यहाँ आने वाले भक्तों को सेवा दी जाती है और 3,500 वॉलंटियर यहाँ काम करते हैं। सबसे डिसिप्लिन माना जाने वाला ये गणपति कैसे रहेगा, कैसे ये गणेशोत्सव हो रहा है, इससे हम बात करेंगे अमित जी से। अमित जी, इस बार क्या दर्शकों को देखने मिलेगा? नमस्कार। जेएसबी गणपति की तरफ से हम सभी गणेश भक्तों का स्वागत करते हैं। इस साल आप देख पाओगे कि हमने अलग अलग सुविधाएं की हुई है भाविकों के लिए। वो जब भी आएंगे यहाँ पे तो एलिवेटेड स्काई वॉक के माध्यम से आएंगे तो भीड़ नहीं होगी, और स्ट्रेट लाइन की तरफ से आएंगे, जहाँ की गणपति बप्पा के सामने आने पे उनको एसी पंडाल में लाया गया है, ताकि यहाँ पे काफ़ी सारे हवन वगैरह होते हैं हमारे यहाँ, तो टेम्परेचर काफ़ी होता है और उस वजह से लोगों को काफ़ी पसीना आता है और गर्मी होती है, तो इसके लिए एसी की सुविधा भी की गई है। उसी के साथ दोपहर के टाइम में अन्नदान होता है, भोजन प्रसाद, जिसका लाभ लेने के लिए आप यहाँ से पीछे वाले ग्राउंड में जाके वापस आ सकते हैं और हमारे अन्नदान क्षेत्र में। और यहाँ पे जो भी दोपहर की पूजा के बाद जो आते हैं और शाम को 5 बजे तक जो भी भाविक आते हैं, उन सभी को अन्नदान दिया जाएगा। इस बार चर्चा है इंश्योरेंस की। कितने करोड़ का इंश्योरेंस है और कितने सोने के आभूषण गणपति जी को है और चांदी के कितने आभूषण? हमारे गणपति बप्पा को जैसा आप देख चुके, सोने और जेवरात के साथ सजे हुए हैं। तो सोना करीबन 69 किलोज है और 365 किलो के आसपास सिल्वर है। और ये सिल्वर और गोल्ड सभी भाविकों ने मन्नत के रूप में ऑफर किया हुआ है।
तो इनके सब चीज़ों की बीमा की गई है। इसके अलावा जो भाविक यहाँ आते हैं, जो हमारे कार्यकर्ता है, 3,500-4 हज़ार कार्यकर्ता है, उन सब की बीमा भी हमने की है। और ये सभी टोटल 474 करोड़ की बीमा है। और इसमें सभी इवन नेबरहुड बिल्डिंग्स, नेबरहुड लेने वाले लोग, हम थोड़ा सोच के मतलब स्टैम्पीड नहीं हो या ऐसी कोई घटना नहीं हो, उसके लिए पूरा इंश्योरेंस लेते हैं। बहुत जिम्मेदारी का काम है 5 दिन गणपति उत्सव संभालना। कैसे निभाते हैं आप? कैसे, कितनी सदस्य है, कितने लोग काम करते हैं, वॉलंटियर कितने हैं? हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जो आप क्या बोल सकते हैं उसको, एक यूनिट है हमारा, वो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उसमें है गणपति बापा का आशीर्वाद और प्रोत्साहन। उसके अलावा हमारे कमिटीज़ है, 54 डिपार्टमेंट्स है, उसके अलग अलग कमिटीज़ है, अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं। मेरे 3-4 डिपार्टमेंट है, वैसे वही 4 डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और कोई डिपार्टमेंट में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। उसी तरीके से 54 डिपार्टमेंट के हेड्स है, वो अपना अपना काम करते हैं और हम 6 महीने पहले से इसकी तैयारी चालू कर दें। 6 महीने पहले से? 6 महीने पहले से इसकी तैयारी चालू कर दें। तो पिछले साल जब गणेशोत्सव हुआ था, काफ़ी भीड़ हुई थी, थोड़े लाइन्स में प्रॉब्लम हो गए थे, यहाँ पे क्राउड ज़्यादा हो गया था, टाइम लग रहा था दर्शन के लिए। तो हमने दिसंबर 2024 से लेके मीटिंग, हर हफ्ते 2 मीटिंग करके सभी हमारे भक्तगण जो हैं उनसे सुझाव मंगा के, उनके कंप्लेंट सुन के, 200 कंप्लेंट आई हमारे पास। 200 कंप्लेंट, सुझाव या प्रोसेस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसे सुझाव आए। और ये सभी सुझावों के ऊपर हमने बारीकी से विश्लेषण करके उस पूरे विश्लेषण के हिसाब से ये सब सुविधा बनाई गई है। और ये सब काम कर करके हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं ताकि हमारे भाविकों को कम से कम दिक्कत हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको होती थी कि लाइन में खड़े होते थे, गर्मी होती थी, पानी नहीं मिलता था। तो उनको पानी, लाइन में खड़े होने पे पानी की सुविधा भी देगी। जब हम पानी देते हैं, सिर्फ पानी की बोतल नहीं देते, उसके साथ उस जगह के लिए डस्टबिन भी रखते हैं। वो डस्टबिन साफ़ करने के लिए साफ सफाई कर्मचारी भी रखते हैं और वापस वहाँ पे पानी पहुँचाने की व्यवस्था भी करते हैं। तो हम पूरी व्यवस्था के बारे में सोचते हैं। ऐसे करते करते हमारे 3,500-4 हज़ार कार्यकर्ता जो है वो दिन रात मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचे। और ये सब कार्यकर्ता मेरे जैसे स्वयंसेवक कार्यकर्ता है जो मंडे टू सैटरडे अपने अपने ऑफिसों में काम करते हैं, शनिवार और रविवार रात को बैठ के, पूरे दिन में बैठ के इसके ऊपर विश्लेषण करके ये काम करते हैं। इस बार सुना है कि सिंहासन है वो जो डिज़ाइन किया जाता है, दिखावा बोलते हैं, वो कैसे है? यानी जो सिंहासन है इस साल हमने नया बनाया हुआ है। जो पिछला वाला था उसको हमने चेंज, मतलब उसी की तरीके से वापस बनाया। वो काफ़ी पुराना था, 35 साल पुराना था, तो इस साल नया बना हुआ है। उसके प्रोसेस में काफ़ी फाइन आर्ट इन्वॉल्व है, आप देख सकते हो। मतलब वो कार्विंग करके उसके ऊपर चांदी का क्लैडिंग किया हुआ है। उस तरीके से नया सिंहासन बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मुंबई आएंगे गणेश उत्सव के लिए तो जीएसबी के गणपति को ज़रूर भेंट देना। तकरीबन 69 केजी सोने के आभूषण हैं, 350 से ज़्यादा 335 केजी चांदी लगाई है और बहुत प्यार से, बहुत भक्ति भाव से लोग यहाँ आते हैं। 3,500 जो वॉलंटियर है वो यहाँ काम करते हैं। और आप देख सकते हैं कि इतनी सुंदर मूर्ति बनी है और इस मूर्ति को देखने के लिए मुंबई सहित सभी जगह से लोग आते हैं। दिल्ली से हो या फिर महाराष्ट्र के कोने से यहाँ लोग पहुँचते हैं जीएसबी के दर्शन करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विलास अठवले, न्यूज़ नेशन, मुंबई।